नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अस पे, जहाँ पे आपको मिलती है बैंकिंग जॉब्स आफ्टर ग्रेजुएशन के बारे में सारी डिटेल्स। यानी कि आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद या ग्रेजुएशन करते हुए कौन कौन से बैंक एग्ज़ाम है वो दे सकते हैं, उनके लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, सिलेबस क्या क्या रहता है, बुक्स कौन कौन सी पढ़नी होती है, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहता है, ये सारी बातें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा IBPS PO एग्ज़ाम। तो इस एग्ज़ाम के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इस एग्ज़ाम के लिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन कितनी रहती है, एज का क्या क्राइटेरिया रहता है, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहता है, एप्लीकेशन फ़ीस कितनी होती है, सिलेबस क्या क्या रहता है, कट ऑफ कितनी होती है। साथ ही साथ हम एक IBPS प्रोबेशनरी ऑफिसर की जो सैलरी की भी हम बात करेंगे और बात करेंगे कि हमें नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स जो है कैटेगरी वाइज वो कितने दिए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक IBPS PO एग्ज़ाम। सबसे पहले हम देख लें कि IBPS PO है क्या। IBPS यानी इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्रेजुएट कैंडिडेट जो होते हैं उन्हें डिफरेंट पब्लिक सेक्टर बैंक्स यानी कि जिन्हें हम प्राइवेट बैंक्स पे कहते हैं उन्हें जो है उन बैंक्स में जॉब दिलाती है। और IBPS PO एग्ज़ाम है जो ऐसे बैंक्स में जो प्रोबेशनरी ऑफिसर होते हैं उनके लिए एग्ज़ाम रहता है। जैसे कि हमारे यूको बैंक हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ऐसे ऐसे जो हमारे प्राइवेट बैंक हैं उनके लिए। तो उसके बाद हम बात कर ले नोटिफिकेशन की। तो नोटिफिकेशन जो है वो हमारी अगस्त में आ जाती है। उसके बाद अप्लाई करने के बाद हमें एडमिट कार्ड जो आएगा वो हमारा सितंबर में आएगा। उसके बाद हमारा प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम होगा वो होगा अक्टूबर में। फिर उसका रिज़ल्ट जो है प्रीलिम्स का वो अक्टूबर में ही आ जाता है। उसके बाद जो हमारा मेंस होता है जिसके लिए हमें 1 महीना मिलता है, तो अक्टूबर के बाद नवंबर में हमारा मेंस होगा। फिर मेंस का रिज़ल्ट अगले मंथ दिसंबर में आएगा। उसके बाद इंटरव्यू जो होगा वो जनवरी या फरवरी में होगा। तो ये सब अगर तीनों स्टडीज़ क्वालिफाई कर लेते हैं आप तो आपकी अलॉटमेंट कर दी जाएगी, आपको सीट दी जाएगी जो दी जाएगी 1 अप्रैल को। उसके बाद हम बात कर ले एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन और एज की। तो हमारी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो वो रहती है ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन। तो आपने किसी भी डिसिप्लिन यानी स्ट्रीम में जो है आपने ग्रेजुएशन की है, चाहे वो BA हो, BCom हो, BSc हो, BE हो या BTech हो, ऐसी कोई भी आपने ग्रेजुएशन की है तो आप जो है इस एग्ज़ाम के लिए वो हैं एलिजिबल होंगे। और ग्रेजुएशन में आपकी चाहे जितनी परसेंटेज हो आप ये एग्ज़ाम जो है वो दे सकते हैं। और एज जो रहेगी वो रहेगी 20 to 30 ईयर्स, यानी 20 से 30 के बीच में आपकी एज जो है वो रहनी चाहिए एग्ज़ाम देने के लिए। तो उसके बाद आता है हमारा सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो एग्ज़ाम जो है वो 3 फेसेस में होगा हमारा। फर्स्ट जो होगा वो होगा प्रीलिम्स, सेकंड होगा मेंस और थर्ड होगा इंटरव्यू। आपको ये जो है तीनों क्वालिफाई करने हैं तभी आपको ये एग्ज़ाम आपका पूरा क्वालिफाई माना जाएगा। तो सबसे पहले आता है हमारा प्रीलिम्स यानी प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम। तो इसमें जो हमें 3 सेक्शन देखने को मिल जाएंगे। फर्स्ट जो रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज का जिसमें 30 क्वेश्चन आएंगे जो 30 नंबर के होंगे और टाइम दिया जाएगा 20 मिनट्स का। सेकंड रहेगा हमारे पास न्यूमेरिकल एबिलिटी का, उसमें 35 क्वेश्चन होंगे और 35 ही मार्क्स होंगे, 20 मिनट्स का हमें टाइम दिया जाएगा। थर्ड जो रहेगा वो रहेगा रीजनिंग एबिलिटी जिसमें 35 क्वेश्चन होंगे और मैक्सिमम मार्क भी 35 होंगे और टाइम दिया जाएगा 20 मिनट्स का। तो टोटल क्वेश्चन होंगे 100, मार्क्स भी होंगे 100 और टाइम दिया जाएगा 60 मिनट्स और साथ में रहेगी 0.25 नेगेटिव मार्किंग। तो प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए आपको जो है तीनों सेक्शन को अलग अलग से क्वालिफाई करना होता है। तो लास्ट ईयर जो हमारी कट ऑफ रही थी जर्नल और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए वो इंग्लिश की रही थी 10.50, रीजनिंग की रही थी 10.25 और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की रही थी 8.75 और SC/ST PWD के लिए इंग्लिश की रही थी 6.50, रीजनिंग के लिए 6.50 और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 5.25। तो ओवरऑल जो कट ऑफ रही थी इस एग्ज़ाम की लास्ट ईयर वो जर्नल के लिए रही थी 59.75, OBC के लिए भी रही थी 59.75, SC के लिए रही थी 53.5, ST के लिए रही थी 46.25 और इकोनॉमिकली वीक सेक्शन के लिए रही थी 59.75। प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद आपका आता है मेंस जिसमें कि हमें 4 सेक्शन देखने को मिल जाएंगे। फर्स्ट जो रहेगा रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड का जिसमें 45 क्वेश्चन होंगे, 60 मैक्सिमम मार्क्स होंगे और 60 मिनट उसके लिए दिए जाएंगे। सेकंड रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज का जिसमें 35 क्वेश्चन होंगे जो 40 नंबर का होगा जिसमें हमें 40 मिनट दिए जाएंगे। थर्ड रहेगा डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का जिसमें 35 क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 60
और टाइम दिया जाएगा 45 मिनट का। फोर्थ जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस का, जिसमें 40 क्वेश्चन होंगे, 40 ही नंबर होंगे, उसके लिए हमें 35 मिनट दिए जाएंगे। तो 3 घंटे का ये एग्ज़ाम होगा, 200 इसके मार्क्स होंगे, 155 क्वेश्चन होंगे। साथ ही एक डिस्क्रिप्टिव पार्ट होगा जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज के 2 क्वेश्चन होंगे जो 25 नंबर के होंगे, उसके लिए आधा घंटा हमें दिया जाएगा और नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25। तो इसमें भी जो है आपको जो एक एक सेक्शन वो अलग से क्वालिफाई करना होता है। तो लास्ट ये जो कट ऑफ रही थी वो हमारी रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड की रही थी। जर्नल और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 5.5, इंग्लिश की रही थी 10.75, जनरल एंड बैंकिंग अवेयरनेस की रही थी 5, डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन की रही थी 2.50, इंग्लिश लैंग्वेज और डिस्क्रिप्टिव था उसकी रही थी 8.75, और SC/ST और फिजिकली डिसेबल्ड के लिए रीजनिंग की रही थी 7.75, इंग्लिश की रही थी 14.25, जनरल एंड बैंकिंग अवेयरनेस की रही थी 8, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन की रही थी 5.25, और इंग्लिश लैंग्वेज की जो डिस्क्रिप्टिव जो पेपर होता है उसकी रही थी 10। तो आपको ये सेक्शन बाय जो है पेपर ये भी क्वालिफाई करना होता है। तो ओवरऑल जो हमारी कट ऑफ रही थी लास्ट ईयर मेंस की, तो वो जनरल कैटेगरी के लिए रही थी 71.50, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए रही थी 65.88, OBC के लिए रही थी 70.25, SC के लिए रही थी 55.63 और ST के लिए रही थी 38.13। तो आप ये कट ऑफ यदि क्वालिफाई करते हैं तो आपको एग्ज़ाम के अगले राउंड जो कि इंटरव्यू होता है उसके लिए आपको बुलाया जाता है। आगे हम बात कर ले इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू जो रहेगा वो हमारा 100 नंबर का रहेगा। तो फाइनल में जो इंटरव्यू हमारा क्वालिफाई करेगा कैंडिडेट, उसे जो है प्रोबेशनरी ऑफिसर की जॉब मिल जाएंगी। और जो ये अनरिजर्व्ड कैटेगरीज़ हो गई, जैसे हमारी जनरल कैटेगरी हो गई, उसका जो कैंडिडेट है उसे कम से कम 40% मार्क्स जो है हमारे इंटरव्यू में लेने होते हैं। और रिजर्व कैटेगरीज़ के कैंडिडेट के लिए जो मिनिमम परसेंटेज है वो रहती है 35%। और इंटरव्यू राउंड का जो स्कोर होता है वो फाइनल मेरिट लिस्ट में उसकी वेटेज होती है 20%। तो लास्ट ईयर के जो हम फाइनल कट ऑफ देख ले इस एग्ज़ाम की, वो SC के लिए रही थी 47.07, ST के लिए रही थी 50.80, OBC के लिए रही थी 50.22, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए थी 48.98, अनरिजर्व्ड कैटेगरीज़ के लिए रही थी 60.58 और अदर कैटेगरीज़ के लिए थी 46.38, जो कि हमारी 100 में से दी जाती है। तो उसके बाद हम ओवरऑल सिलेबस दो देख ले एग्ज़ाम के लिए। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो मेन टॉपिक्स रहते हैं वो रहते हैं सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज़, रेशोज़ एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज एंड एवरेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, और बाकी जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये टॉपिक्स जो है वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के मेन टॉपिक्स रहेंगे। उसके बाद हम बात करें रीजनिंग एबिलिटी की, तो इसमें मेन टॉपिक्स रहेंगे सिटिंग अरेंजमेंट, साइलोजिज्म, इनपुट आउटपुट और वगैरह वगैरह, ये जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उसके बाद आता है हमारा जनरल अवेयरनेस का, जिसमें बैंकिंग एंड फाइनेंस अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके, जो हमारे ये जो 3 है वो मेन टॉपिक्स रहेंगे। उसके बाद आता है कंप्यूटर नॉलेज का, जिसमें फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, इंटरनेट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर शॉर्टकट्स। तो ये जो हमारे टॉपिक्स हैं इस कंप्यूटर नॉलेज एग्ज़ाम के लिए जो मेन टॉपिक्स हैं रहेंगे। तो आखिर में हम बात कर ले सैलरी और अदर इन्फॉर्मेशंस की। तो सैलरी जो होती है फर्स्ट मंथ यानी स्टार्टिंग सैलरी जो रहेगी आपकी रहेगी 23,700 रुपये, जो कि धीरे धीरे जो है आपकी इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी। और एग्ज़ाम फ़ीस जो रहेगी एग्ज़ाम के लिए जो फ़ीस रहेगी वो रहेगी OBC, जनरल और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए रहेगी 850 रुपये, और SC/ST और फिज़िकली डिसेबल्स के लिए रहेगी 175 रुपये। तो सीट्स की जो हम बात कर ले तो इस साल जो हमारी सीट्स हैं वो हैं 1417 सीट्स, और लास्ट ईयर 2019 में हमें सीट्स जो मिली थी वो काफ़ी ज़्यादा मिली थी, वो थी 4336 यानी 4336। तो इस साल जो है पिछले साल के मुकाबले काफ़ी कम सीट्स हैं। तो आखिर में हम बात कर ले बेस्ट बुक्स की कि इस एग्ज़ाम के लिए आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी होगी। तो जनरल एंड बैंकिंग अवेयरनेस के लिए आपको मनोरमा ईयर बुक जो है आपको अच्छी रहेगी। उसके बाद आती है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए जो
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय RS अग्रवाल है, वो पढ़नी आपको अच्छी रहेगी। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज के लिए जो आएगी आपको नॉर्मन लुइस की जो वर्ड पावर मेड इजी है वो, और उसके रीजनिंग जो रहेगी ए मॉडर्न अप्रोच टू रीजनिंग बाय RS अग्रवाल। तो गाइज़ ये थी हमारी वीडियो IBPS PO एग्ज़ाम के बारे में। तो ऐसे ही बैंक जॉब एग्ज़ाम रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल स्टडी विद अस को सब्सक्राइब करें, और यदि आपका कोई क्वेश्चन इस वीडियो में छूट गया है तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। तब तक के लिए बाय बाय।